be standing for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा ब्राह्मण उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। विषय जो आने वाले समय में आएंगे, आप सबका स्वागत करते हुए कि ये आज का फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरी क्यों महत्वपूर्ण है। मैं अभी चर्चा कर रहा था हमारे सेक्रेटरी भोज मोहन जी से और हमारे जॉइंट सेक्रेटरी मुद्दा सिन्हा जी से कि यहाँ इस देश में जो महापुरुष हुए उन्होंने बहुत सी चीज़ें लाइब्रेरी के बारे में की हैं। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की बात करें, पूर्व राष्ट्रपति भी रहे, मिसाइल मैन के नाम से जाने भी जाते हैं। वो क्या कहते हैं इस बुक्स के बारे में? वन बेस्ट बुक इज इक्वल टू 100 गुड फ्रेंड्स, बट वन गुड फ्रेंड्स इज इक्वल टू ए लाइब्रेरी। इट इज APJ अब्दुल कलाम। ये जो विषय निकल करके आते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जब वो लंदन से भारत यात्रा कर रहे थे तो उनकी किताबें रास्ते में समुद्र में डूब गई थी। तो वो अपनी जीवनी में लिखते हैं कि मेरे परिवार का भी कोई सदस्य खो गया था, तब भी मैं इतना नहीं रोआ जितना मेरी किताबें जब समुद्र में डूबी तब मैं रोया। ऐसे महापुरुषों ने हमें बहुत महत्वपूर्ण इतिहास दिया। और हम मुंबई में उनके गृह की बात करें जिसका नाम है राजगृह। कुछ इतिहासकार कहते हैं वहां उस समय भी 50,000 से ज्यादा पुस्तकें थी और आज भी वहां इतनी पुस्तकें हैं। मैं बात करूं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत के प्रधानमंत्री रहे, वो जब संसद भवन में आते थे तो जैसे संसद में किसी कारण से हाउस स्थगित होता था, चाहे वो लोकसभा के सदस्य रहे चाहे वो राज्यसभा के रहे, अगर उनका सबसे प्रिय स्थान कोई होता था संसद में तो वो लाइब्रेरी होता था। और उन्हीं के कालखंड में संसद भवन में जो लाइब्रेरी की बिल्डिंग बनी जिसको हम PLB बिल्डिंग कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय बनी। देखिए लाइब्रेरी के प्रति कितना जोश और उत्साह। अभी हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो कई बार कह चुके हैं कि बुक्के देने की जगह बुक देने की परंपरा प्रारंभ करो। ये नरेंद्र मोदी लोगों के बीच पढ़ने की संस्कृति को पुनर्जीवित करना है। संस्कृति मंत्रालय ने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है। हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो भी ये कहती है कि भारत को 21st सेंचुरी में नॉलेज सुपर पावर बनना है। और कई बार प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 20वीं सदी का तीसरा दशक भारत को आज़ाद कराने में बहुत महत्वपूर्ण रहा। उसने नींव डाली। भारत 1947 में आज़ाद हो जाएगा। 20वीं सदी का तीसरा दशक मीन्स 1920 से 1930। तो वो कहते हैं कि 21वीं सदी का भी तीसरा दशक यानी 2020 से 2030 इतना ही महत्वपूर्ण है जैसे 20वीं सदी के तीसरे दशक ने भारत को आज़ाद करने की नींव डाली, ऐसे ही 21वीं सदी के तीसरे दशक ने भारत को विकसित करने की नींव डालनी है। इसलिए फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरी वाला कार्यक्रम भी उसी कड़ी का भाग है। जो जोश हुआ वो भी दुगना हुआ, ऊर्जा 4 गुना हो गई। और जब आप भाषण देंगे तो ये पूरा इकोसिस्टम
इतना लाइब्रेरी में हो जाएगा तो हमें सबको आनंद आएगा। ऐसे हमारे राष्ट्रपति जी का आपको भी कहता हूँ, जोरदार करतब ध्वनि से स्वागत करें, वंदन करें और अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। Very renowned author who's going to give the keynote address today. Excellencies, ladies and gentlemen. Library. I think whatever Mr. Meghwal said, but the festival of libraries in a country like India is just a remnants of our past. And the past, which was a glorious past, the past which gave India the edge at that point in time, and we were called Vishwa Guru. Not in the air, but Guru is definitely related to the knowledge system. So whether you can see from the scripts, I was very amazed and touched by the Bond script, which is right at the beginning. So there has been in parts usurpation of Indian knowledge system. And that usurpation of Indian knowledge system, whether it's plant physiology, plant anatomy, human anatomy, Sushruta Samhita, the Ayurvedic system of medicine, the Vedas, which were themselves a system of knowledge, geography, you name it, and we had it. And then lots of historical wrongs happened, but with the result that all these invasions, etc., I would just think that person can come and take away your riches, gold, silver, utensils and diamonds and everything else. Why would anyone burn libraries? So what was the motive of burning libraries? India, which housed libraries like Nalanda, Vikramshila, Somapuri, Odantapuri, Takshashila, 10,000 plus students in one university. So the system of knowledge is what others would want to destroy because they knew the riches come from knowledge. So this is something which should give us an understanding of how important the libraries are. Libraries are not just an ecosystem of knowledge, but through knowledge, skilling, through knowledge, art of living better, art of having a more sensitive and sensible society, art of governance, everything comes from that knowledge. And whatever knowledge existed in the past, each one of us is built upon that knowledge. So for generations to come, the knowledge keeps building up because of the libraries. This festival of libraries, which the Culture Ministry is housing, I must thank the Honorable President who's given us the time to be present here. I must thank the team which has put this whole thing together for the simple reason that it gives us an opportunity to conserve, preserve, and also carry on access system to the coming generations. And I must say that this Festival of Libraries is reflecting the vision of Honorable Prime Minister, because this is one of the last legs when we are celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav. As part of Azadi Ka Amrit Mahotsav, that India is celebrating all that was good in India, all that is good in India, and will carry forward the message of Vasudhaiva Kutumbakam, as I can see in the audience. Once again, thank you, Honorable President, and thank you, our team of Culture Ministry. Thank you very much. Jai Hind. May I request Minister Meghwal? Thank you. It's the sesquicentennial celebrations of the library. And the 250-year-old established library in 17 Khan Library houses a treasure trove of manuscripts and archives, along with a collection of rare artifacts. Being this ancient, it is obvious that some of its spaces, such as the reading room, the museum, and the guest houses, needed to be upscaled and modernized. पांडुलिपियों वाले पुस्तकालय का पोषण 1957 से भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत किया जा रहा है। 2023 में संस्कृति मंत्रालय ने इस ऐतिहासिक लाइब्रेरी के उन्नयन की परिकल्पना की है। पुस्तकालय के प्रवेश में बाईं ओर एक स्वागत क्षेत्र और दाईं ओर एक स्मारिका दुकान शामिल होगी। आगंतुक लॉबी क्षेत्र के ठीक ऊपर के कमरे में प्रदर्शित दुर्लभ पांडुलिपियों,
चित्रों और सिक्कों को देख सकेंगे। जैसे ही कोई इटालियन कैरेरा मार्बल में अपनी खूबसूरत मूर्तियों के साथ लाइब्रेरी के गलियारे में प्रवेश करता है, उसे लाइब्रेरी स्टाफ रूम और निदेशक का कैबिन दिखाई देता है, जिसमें परिवेशी हेरिटेज फर्नीचर होगा। गलियारे के अंत में आगंतुक हामिद मंजिल के भव्य हॉल को देखेंगे, जिसके उत्कृष्ट स्तंभों और छतों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रीडिंग रूम में बदल दिया गया है, जिसमें सभी आवश्यक फर्नीचर और लाइब्रेरी की कीमती किताबें हैं। वाचनालय का एक बाहरी क्षेत्र बाहरी प्रदर्शनियों के लिए उपलब्ध होगा। पुस्तकालय से प्रस्थान करने से पहले आगंतुक को इस पुस्तकालय के दुर्लभ और बहुमूल्य संग्रह की पूरी झलक मिलेगी। प्रदर्शन पर रखे गए कुछ दुर्लभ दस्तावेजों में 7वीं शताब्दी की कुरान, मध्ययुगीन काल की रामायण और फारसी में अनुवादित पंचतंत्र, 5000 लघु चित्र, 3000 सुलेखकार शामिल होंगे। इस नए अवतार में पुस्तकालय का नाम बदलकर रामपुर रजा पुस्तकालय और संग्रहालय कर दिया गया है। State, Shri Meghraj ji, you'll agree that this is a unique way to engage museums and cultural institutions from across India in 30 different. मूल धारणा है। संग्रहालय में सबसे पहले अनाहत नाद और वाद नाम की एक कला स्थापना है, जिसके दो महत्वपूर्ण अंश हैं। पहला शब्द स्तंभ और दूसरा शून्य का प्रतिनिधित्व। इस संग्रहालय में 9 दीर्घा हैं, जिनमें भाषा से जुड़े लोक कथाएं, सिद्धांतों, इतिहास, लोक कलाओं और वस्तुएं दर्शाए जाएंगे। आदि भाग में भाषा अधिगम और सामाजिक वातावरण का प्रभाव लोक कथाओं, लोरियों और समवेदी शिक्षा द्वारा दर्शाए जाएंगे। मातृभाषा और हम में अलग अलग खेलों के माध्यम से भारत में भाषाओं की वृद्धि और भाषाई क्षेत्र जैसे सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। नवरस के माध्यम से हिंदुस्तानी संगीत और साहित्य में नवरस और भावनाओं को इंटरैक्टिव गेम और होलोग्राफिक प्रोजेक्शन द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। भाषा की समय रेखा में आप अनेक भारतीय भाषाओं के आपस में गुथे परस्पर आदान प्रदान के समृद्ध इतिहास से परिचित होंगे। इसे यूँ भी समझा जा सकता है कि भाषाओं की विविधता उनका सौंदर्य है और एकता शक्ति। इस विविधता के सौंदर्य को एकता की शक्ति के साथ ही सहेजा जा सकता है। चरित्र सागर में हम भारत के गौरवशाली इतिहास के प्रसिद्ध साहित्यकारों और रचयिताओं को पैनल्स और इंटरैक्टिव टाइमलाइंस के द्वारा दर्शाएंगे। वाचन परंपराओं का प्रभाव आम जीवन में कई स्तरों पर दिखता है, चाहे वो अलग अलग भाषाओं के अभिवादन के अलग अलग तरीके हों या दादी नानी की कहानियाँ। इसी कारणवश इस दीर्घा को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग भारत में प्रसिद्ध विभिन्न वाचन परंपराओं को प्रकाशित करेगा और दूसरा हिस्सा आम जीवन में मौखिकता को खेलों द्वारा दर्शाएगा। समारोह में उपस्थित संस्कृति राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी और श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, संस्कृति मंत्रालय के अधिकारीगण, सम्मानित लेखिका सुश्री अनामिका जी, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों तथा प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। पुस्तकों और पुस्तकों से जुड़े लोगों के इस समागम में आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं सभी आयोजकों और प्रतिभागियों को सराहना करती हूँ। आप सब अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्यों को प्राप्त करने के संकल्प के साथ यहाँ उपस्थित हुए। इस फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज की जिस तरह बहुआयामी संकल्पना की गई है और उसे कार्य रूप दिया गया है, उससे मैं बहुत प्रभावित हुई। इस आयोजन के सभी आयामों से सुविचार, सुरुचि और सुउद्देश्य की झलक दिखाई देती है। सुप्रतिष्ठित पुस्तकालय से लेकर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट तथा ग्रामीण समुदायों के पुस्तकालयों तक, पांडुलिपियों से लेकर डिजिटाइजेशन तक, गंभीर विचार मंथन से लेकर मनोरंजन क्विज तक, लाइब्रेरी साइंस के विशेषज्ञों से लेकर बच्चों तक, अनेक विषयों से और प्रतिभागियों को
इस उत्सव में शामिल किया गया है। इस इंक्लूसिव विजन के लिए मैं आप सबकी विशेष सराहना करती हूँ। जिन प्रयासों का आज शुभारंभ किया गया है वे सभी अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे, ये मेरा विश्वास है। इस फेस्टिवल के आयोजन से जुड़ी पूरी टीम को मैं साधुवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। पुस्तकालय को नष्ट करना अनिवार्य समझा। युद्ध में पराजित क्षेत्रों के लोगों को मनोबल और अधिक गिरने के लिए पुस्तकालयों का विध्वंस विश्व के कई स्थानों पर किया गया है। इससे ये स्पष्ट होता है कि पुस्तकालयों को किसी देश या समाज की सामूहिक चेतना और प्रतिभा का प्रतीक माना जाता रहा। विश्व में जहाँ जहाँ सभ्यता फूल फूल रहा था वहाँ के लोग अन्य सुसंस्कृत देशों से पुस्तकें अपने देश में ले जाते थे। इस तरह पुस्तकालय विकसित सभ्यताओं के बीच सेतु का काम करते थे। पुस्तकालय से जुड़ी निर्माण और ध्वंस दोनों तरह के उदाहरण हमारे देश के प्राचीन शिक्षा केंद्र नालंदा में देखी गई है। नालंदा विश्वविद्यालय कई सदियों तक शिक्षा का विश्व प्रसिद्ध केंद्र बना है। 7वीं शताब्दी से लेकर के चीन के हुएनसांग की भारत यात्रा और उसके वृत्तांतों का इतिहास में विशेष महत्व है। हुएनसांग भारत से विशेषकर नालंदा से बहुत बड़ी संख्या में पुस्तकें लेकर चीन लौटे थे। प्राचीन तथा मध्यकालीन भारत से अनेक अन्य देशों के लोग भी पुस्तकें लेकर गए, उनका अनुवाद करवाए और भारत में उत्पन्न हुई ज्ञान राशि का पूरे दुनिया में प्रसार हुआ। ऐसे अच्छे प्रयासों के मूल में ये सोच होती है कि पुस्तकें और पुस्तकालय की पूरी मानवता की साझा विरासत और धरोहर होती है।